हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं कि प्रिमिटिव सेल हमारे पास होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वो एक ऐसा यूनिट सेल होगा जिसमें हमारे पास जिसका एरिया जो होगा वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, सबसे पहली बात। और सेकंड, हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं जिसमें हमारे पास लैटिस पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये मेरे पास लैटिस पॉइंट्स हैं। अगर अब मुझे इसके अंदर मुझे प्रिमिटिव सेल बनाना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी। देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास क्या है, सारे के सारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो मेरे पास कॉर्नर के ऊपर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने कुछ ये इस तरह से बना दिया, ठीक है, अगर मैंने कुछ इस तरह से बनाया तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे देखिए सेंटर पे भी आ रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव सेल का एग्जाम्पल है। तो ये मेरे पास ये अब हमारे पास नहीं है प्रिमिटिव सेल का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हमारे पास एटम्स जो हैं वो मिडल में भी आ चुके हैं और ये मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव सेल। उसी तरह से अब हमें देखिए हमें करना है विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें मैंने एक लैटिस पॉइंट्स बना लिए। तो बेसिकली हमारे पास विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल है वही जिसके अंदर हम लोग कहते हैं मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने लैटिस पॉइंट बना लिए और ये सभी के सभी मेरे पास इक्वली स्पेस्ड हैं। अगर मेरे पास सब इक्वली स्पेस्ड हैं तो अब आप क्या कीजिए, कोई भी एक सेंटर मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये सेंटर मान लिया, ठीक है। अब इससे इसके नियर बाय लैटिस पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। मैंने एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ से ये भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कैसे ड्रॉ करते हैं विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल को, कि लैटिस पॉइंट्स लीजिए और लैटिस पॉइंट में किसी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान के उसकी जो नियर बाय पॉइंट्स हैं वहाँ से उसको कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या कीजिए, सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। उसी तरह से हमारे पास एक ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसी तरह से ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो आपको ये जो सारा पोर्शन दिख रहा है, अब इसमें जो मिनिमम एरिया जो ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो ये हमारे पास बन जाएगा विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या करोगे, मैंने कहा कि लैटिस पॉइंट्स को लोगे और लैटिस पॉइंट्स की उनके कॉर्नर्स को आप जो नियर बाय जो एटम्स होंगे सभी को कनेक्ट करोगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ड्रॉ कर दोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो ये हमारे पास टॉपिक एक कंप्लीट हो गया, दैट इज़ अ विग्नार-सीड्स प्रिमिटिव सेल, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने टॉपिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल सिमेट्री एंड इट्स ऑपरेशन। ये देखिए, अब ये हमारे पास क्या टॉपिक है, क्रिस्टल सिमेट्री एंड इट्स सिमेट्री ऑपरेशन। देखिए, हमारे पास ना एक होता है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं कि अगर आप जिसको अप्लाई करोगे क्रिस्टल के ऊपर तो वो क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अनचेंज्ड होंगी। देखो, जैसे फर्स्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, ये मेरे पास कोई लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इस लैटिस पॉइंट से आप लोग क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो। जैसे कि अगर मान लीजिए जब हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इस पॉइंट तक गई, ये मेरे पास कैसा एक ट्रांसलेशनल वेक्टर है, मतलब जो
ये एटम्स के लिए सराउंडिंग्स जो सारी के सारी सेम है, इसी एटम्स के लिए भी सारी के सारी सराउंडिंग्स चेंज नहीं होंगी। सराउंडिंग्स इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। अगर इस एटम से इसको ऑब्जर्व करोगे तो वो सब कुछ सेम ही प्रॉपर्टीज होगा। सेम प्रॉपर्टीज मतलब इसमें बॉन्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, सब कुछ इसका सेम होगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट से इसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो इसके लिए भी सारी के सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम ही होगी। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री हमारे पास ऐसे सिमेट्री हुई जब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए तो इसके लिए भी सेम सराउंडिंग है और इसके लिए भी सेम सराउंडिंग है, तो किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं हुआ। तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलते होते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए हमारे पास सेकंड हम लोगों ने फिर पढ़ना है। हमारे पास जो टॉपिक आता है फिर आता है हमारे पास रोटेशन सिमेट्री। अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास रोटेशन सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, अब आपको इस सर्कल को आप कितनी बार रोटेट करेंगे वापसी ये अपनी उसी पोजीशन को ले लेगा। अगर हम बात करें पूरा के पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अगर मैं बात करूं अगर आप इसको पूरे को एक बार रोटेट कर दें, मतलब जहां से आपने शुरू किया पूरा के पूरा इसको एक बार अगर आप रोटेट कर दें तो ये क्या करेगा, अपनी उसी पोजीशन पे वापसी आ जाएगा। मतलब कि आप इसको 1 टाइम्स रोटेट करके और आप वही उसी पोजीशन पे वापसी आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ अ 2π = n × φ। पूरा 2π का एंगल होता है, फाई कितने एंगल से रोटेट करना है और n होता है कितने टाइम्स आप इसको रोटेट कर रहे हो, मतलब इसको बोलते हैं n फोल्ड, कितने टाइम्स आप उसको रोटेट कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 2π है, आप इसको अब एंगल निकाल दिए। मैंने कहा कि एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का तो देखिए 2π / 90 = में n। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। इसका मतलब है कि जब इसमें हमारे पास इस सर्कल के अंदर हमारे पास अगर आप इसको 4 बार रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास एंगल कितने का बना, 90। ये एक 90, फिर दूसरा 90, फिर तीसरा 90, फिर चौथा 90, मतलब वापसी वो हमारे पास उसी पोजीशन के ऊपर ही हमारे पास आ गया। तो इसको बोलते हैं तो रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, उसी तरह से आप इसको बाकी के लिए भी निकालोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ 2π = में n × φ, ठीक है। तो अगर आपने 60 डिग्री का एंगल है मान लीजिए आपके पास, तो कितनी बार आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो 2 × में कितना हो जाएगा हमारे पास 180 / 60 = में n। तो मतलब अगर आप इसको 6 टाइम रोटेट करोगे तो 6 टाइम रोटेट करने के बाद आपके पास कुछ ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो अब हमारे पास जो एंगल कितना बन गया देखो 1 2 3 4 5 6, ये एंगल जो है वो एक हमारे पास कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो मतलब जब आप इसको रोटेट करोगे तो वो 6 टाइम्स जो है वो हमारे पास रोटेट हो जाएगा। तो इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री हो जाएगी हमारे पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद थर्ड देखो, उसके बाद एक होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री अब हमारे पास क्या होती है, ये देखिए जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, आपने इसको ऐसे सेंटर से कट कर दिया, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम है जैसा ये पार्ट है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बिल्कुल प्लेन है जैसे ये पार्ट है, तो जैसा ये पार्ट है बिल्कुल वैसा ये पार्ट है। तो मतलब मैंने जब इसको सेंटर से कट किया तो हमें ये पता लगा कि दोनों का हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों का सेम है। लेकिन आपको पता होगा जैसे ही हम लोग मिरर इमेज की बात करते हैं तो वो जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड हो जाएगा। तो मतलब अगर ये लेफ्ट हैंडेड है तो अब ये राइट हैंडेड हो जाएगा, ये राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास एक होती है, अगर मैं बात करूँ इन्वर्जन सिमेट्री, 4th नंबर पे हमारे पास एक लाई करती है इन्वर्जन सिमेट्री। तो इन्वर्जन सिमेट्री में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आर है तो उसी का इन्वर्स, अगर उसकी इन्वर्स डायरेक्शन में आप देखोगे तो उसका कितना होगा, पोजीशन होगी माइनस का आर वेक्टर। देखिए जैसे आप लोग इस तरह से करते होते हैं,
देखो ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने +2 लिया तो इसका इन्वर्स यहाँ पे कितना होगा -2। उसी तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर आर है तो उसका अगर आप इन्वर्स करोगे तो उसकी पोजीशन हमें क्या दिखेगी, माइनस का आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो है वो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि देखिए एक मैं इसको लिखने का आपको तरीका बताती हूँ, देखिए कैसे लिखते होते हैं। देखो अब कहीं हमारे पास किसी अब हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं, अब हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, अब हम उसमें क्या करवाएंगे, इसको रिफ्लेक्शन भी करवाएंगे और प्लस उसको हम लोग रोटेट भी करवाएंगे। तो इसमें हम कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं कैसे। देखो अगर जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे मान लो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पे ऐसे लिखा होगा 1m, कहीं पे लिखा होगा 2, कहीं पे लिखा होगा 2m और m। अब देखिए इसका मतलब समझना है हमारे पास क्या होते हैं। कहीं पे भी अगर सिर्फ देखिए 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 1 जो है हमें बता रहा है रोटेशन को, कि आपने उसको रोटेट करना है, कि मतलब एक बार जब आप इसको रोटेट कर देंगे तो वापसी आप उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, अगर आप इसको एक बार रोटेट करेंगे तो मतलब इसमें कितना है, n = 1, इसको 1 टाइम रोटेट करेंगे तो वापसी ये उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर हमारे पास एक होता है, अब मैंने ये 1m, ये मैंने 1m कैसे लिख दिया, अब इसका हम m का मतलब समझते हैं। देखो हमारे पास 1m का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपने इसको जैसे ही इसको रोटेट जो आपने करवाया है, अगर जिस एक्सिस के अराउंड उसको आपने रोटेट करवाया है, अब आपने ये m बताता है उसी एक्सिस के पैरेलल, उसी जिस एक्सिस के अराउंड आपने इसको रोटेट करवाया उसी एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में आप इसको कट करेंगे, तो वो पैरेलल डायरेक्शन में जो प्लेन जो कट करेगा वो हमारे पास सिंगल m जो बताता है वो उसको बताता है रिफ्लेक्शन को बताता होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास है, ठीक है, और मैंने अब इसको क्या किया, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, मतलब कि ये वाला जो एक मैं पॉइंट बना रही हूँ, जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, जब आप इसको कट करोगे तो वापसी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे सेम दिखेगा। तो इसका मतलब है इसको आपने क्या करना है, 1 टाइम तो इसको रोटेट करना है, ठीक है, और 1 टाइम इसको रोटेट करना है। और मैंने इसको सिंगल m क्या बताता होता है कि रिफ्लेक्शन जो एक्सिस है उसके रिफ्लेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में जो प्लेन को कट कर दिया, तो मैंने इसे पैरेलल डायरेक्शन में इसको कट कर दिया तो दोनों एक दूसरे क्या बन गए, मिरर इमेज बन गए। तो ये मेरे पास बता रहा है 1m को, जहाँ भी हमारे पास सिंगल m लिखा होगा। अभी 2m के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है n की वैल्यू 2। अब देखो n की वैल्यू 2 से आप लोग क्या समझते हो, इसका मतलब है कि आपने इसको 2 टाइम्स आप जब इसको रोटेट करोगे ना तो ये अपनी सिमेट्री को ये वापसी उसी पोजीशन पे ले लेगा। अब देखो यहाँ से अगर मेरे पास, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था 2π = n⁵, देखो 2π = n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब आपने इसको 2 बार तो इसको रोटेट करवाना है और उसमें एंगल जो है हमारे पास एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री का एंगल बनते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वापसी वो उसी रोटेशन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर मैंने एक लिखा है 2m और m। अब इसका मतलब क्या है, 2 तो बता रहा है रोटेशन को, m बता रहा है उसी एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन कट कर लिया, और दूसरा m बता रहा है इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन कट कर लिया, और तब भी हमारे पास वो क्या बनेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनेंगे। दूसरा m हमारे पास इस चीज़ को बता रहा है। देखिए जैसे अगर मैं अब ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने कहा 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये मैंने पैरेलल डायरेक्शन में एक प्लेन कट कर दिया, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब ये मैंने क्या किया, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ये भी एक प्लेन कट कर दिया, तो ये भी दोनों मेरे पास क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो ये सिंगल, तो अभी ये भी m रिफ्लेक्शन को बताता है, तो ये भी रिफ्लेक्शन को बता रहा है, और अगर मेरे पास दूसरा m है तो वो बता रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमने प्लेन कट किया, तो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, कहीं ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स आप कर सकते हो, कहाँ पे भी सिंगल m लिखा हुआ है या यहाँ पे 2m लिखे हुए हैं, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक ये हमारे पास है क्रिस्टल सिमेट्री ऑपरेशंस, टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविसेस लैटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। थैंक यू।